हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। सम टू इन्फिनिटी टर्म्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो +1 के अंदर आएगा। जिस बच्चे ने एडवांस लेवल तैयार करना है 10th क्लास में, वो +1 की मेरी वीडियो जीपी सीरीज की, इन्फिनिटी सीरीज की देख सकता है स्टूडेंट्स। तो सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एपी में आपने, क्योंकि एपी क्या है भाई, जीपी क्या है बहन, एपी जीपी मैं बता चुका हूं। फंडामेंटल 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशंस एपी ने कवर कर दिए, ये ऑपरेशन जीपी ने कवर कर दिए। तो सारे मैथ को इन दोनों ने कवर कर दिया। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सारे क्वेश्चन में इसमें प्लस माइनस करते हैं, इसके सारे क्वेश्चनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज कर लो देश में सिर्फ 2 पार्टीज है, 2 पार्टी है, एक भाई एक पार्टी में है, दूसरा भाई या बहन दूसरी पार्टी में है। तो इसका मतलब कोई भी काम होएगा तो उनके घर में आपस में बनेगी तो सही ना, सलाह तो होएगी ना, सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है ना। तो सारा कुछ प्रोग्रेशन इनका हेड है, इन दोनों का हेड है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में एपीजीपी है, वो ही करवा रहा हूं मैं। अब एपी के अंदर आपने सम टू एन टर्म्स का फार्मूला किया है, क्या किया है, n/2 a + n। अब मैं जीपी के अंदर बता रहा हूं कि सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है। मैं इसकी डेरिवेशन करवा रहा हूं। अगर आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आप स्किप करो वीडियो, आपको नीचे टाइमिंग भी आएगी कि यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो टाइमिंग। लास्ट में फार्मूला डायरेक्ट लिख लो और क्वेश्चन शुरू कर दो। पर डेरिवेशन देखोगे दिमाग में फीड हो जाएगा आपके। बाई चांस फार्मूला भूल गए आप तो आपके दिमाग में फीड होएगा कि फार्मूला बना कहां से। तो ये फार्मूला बनता है, डेरिवेशन है सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। एन टर्म्स ऑफ ए जीपी कौन कौन सी होती है, जीपी की एन टर्म्स कौन सी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सोन ए आर की n-1, ये एन टर्म्स होती है। इन सारों का क्या करना है, सम करना है। इसको s मान लो, कुछ और sn, n टर्म्स का सम है ना, sn सपोज कर लिया। इसको नोटेशन है, इसको sn से लिखते हैं। एपी को भी sn से लिखते हैं, जीपी को भी sn से लिखते हैं, सेम कहानी। इन सारों को प्लस करके लिख दो, डैश 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 अप टू सोन ए आर की n-1। अब मल्टीप्लाई विद आर, मल्टीप्लाई विद आर, आर से मल्टीप्लाई कर दो। आर ऑफ Sn, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर क्यूब, प्लस अप टू सोन इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर की वैल्यू n, क्योंकि बेस सेम पावर सेट। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, लिख लो। अगर कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता ना लिखना, पर इससे पहले वाली टर्म तो ए आर n-1 ही होगी। अगर इससे पहले वाली टर्म लिखोगे वो क्या होगी, ए आर n-2। जब इसमें r मल्टीप्लाई करोगे -1 रहेगा। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये टर्म मेरी सेम बन जाए, दिखाई दे, दिखाने के लिए लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं है। बस खत्म हो गया, फार्मूला ड्राइव हो गया। आर से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। मैंने आर से इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि ये सारी कहानी सेम बन जाए। क्या आएगा, Sn - RSn, ए वैसे ही ए आर माइनस ए आर, ये कटिंग करने के लिए किया। ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, आगे भी कटिंग होएगी, आगे भी कटिंग होएगी, लास्ट वाला भी कटिंग होएगा। इसलिए मैंने इससे पहले वाली टर्म आपको लिखनी सिखाई है ताकि ये सारा का सारा कटिंग हो जाए। ये सारा कटिंग हो गया, लास्ट में क्या बच गया, माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो इसके आगे माइनस के साइन आएंगे, तो यहाँ क्या बच गया, -AR⁴n। मैंने पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस किया तो यहाँ माइनस ही होएगा। जैसे AR - AR, इसके आगे माइनस लग गया, AR² - AR², तो यहाँ तो माइनस है इसलिए माइनस आया। बस Sn कॉमन 1 - R, A कॉमन 1 - R⁴n। Sn का फार्मूला क्या हो गया, A 1 - R⁴n बाई 1 - R। और आप ये छोटी क्लासों में बहुत बारी करके आए हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता।
हेयर लिख लो साथ, 1 माइनस आर कभी 0 के इक्वल नहीं होएगा, इसका मतलब आर की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। अगर आर की वैल्यू 1 होएगी समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय 0 कभी भी नहीं होता, आर की वैल्यू 1 नहीं होती। अब आपके दिमाग में दो केस एराइज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में दो केस एराइज हो चुके हैं। कौन कौन से दो केस हैं? मैं आपको कहूं एक बच्चे के 50 मार्क्स नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? या तो 50 से ज्यादा होएंगे या 50 से कम होएंगे। जैसे एक गिलास है, आधा भरा हुआ है, आधे गिलास में पानी है या आधा खाली है। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सर आधा गिलास खाली है, और कुछ सर आधा गिलास भरा हुआ है। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई पकड़ नहीं सकता। या कुछ आधा ही गिलास है, चाहे खाली है चाहे भरा हुआ है। तो वैसे ही r इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है, r इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है या तो r की वैल्यू 1 से बड़ी होएगी या r की वैल्यू 1 से छोटी होएगी। बस r इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है या तो r की वैल्यू 1 से बड़ी होएगी या r की वैल्यू 1 से छोटी होएगी। तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब 1 से बड़ी है, 2 ले लो माइंड में, 2 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसमें से नेगेटिव ऊपर से भी कॉमन निकाल दो, नीचे से भी कॉमन निकाल दो। Sn इक्वल टू नेगेटिव कॉमन निकाला तो r की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ये r माइनस 1 बन जाएगा। तो Sn का फार्मूला क्या हो गया, a r की वैल्यू n माइनस 1 बाय r माइनस 1। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 मान लो, 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फार्मूला ऐसे ही लिखा रहने दो। अब आपके माइंड में विचार आएगा कि सर आपने तो माइनस ही कॉमन निकाला, फर्क क्या है, दोनों तो सेम है। आप क्वेश्चनों में डायरेक्ट ये ही लगा लो, अगर r की वैल्यू नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉमन निकाल लेना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 10th क्लास की हो तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th में भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैथमेटिशियन ने नोटेशन हमेशा पॉजिटिव दे के चलता है। आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, r की वैल्यू निकालो, अगर यहाँ नीचे नेगेटिव आ गया तो माइनस कॉमन निकाल लेना, नहीं तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। एक ही फार्मूला याद करो, ये याद करना, ये याद कर लो, या ये याद करना, ये याद कर लो। तो अब सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे करने हैं, सारे क्वेश्चन मैं इसी के बेस पे करवाता हूँ। आप डेरिवेशन राइट डाउन कर लो, और जिस बच्चे ने डायरेक्ट देखना है यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट देख सकता है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू कर सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म। स्टूडेंट्स कई बार सम लिखा आ सकता है या कई बार अमाउंट लिखा आ सकता है, एक ही बात है, इसका मतलब भी सम होता है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट का मतलब भी इसके अंदर सम ही होता है। तो कहता है 8th टर्म फाइंड करनी है, और ये जीपी में दे रखे हैं 1 3 9 27, ये टर्म दे रखी है जीपी के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, आर की वैल्यू क्या आएगी, वो ही काम b बाई ए, 3 बाई 1 3, ये तो 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब 1 से बड़ा आ गया, आर को पहले लिखना है, अगर 1 से छोटा है आर को बाद में लिखना है। निकालना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने सम टू n टर्म्स, सम टू 8th टर्म निकालना है। पहले Sn का फार्मूला लिख लो, a r की वैल्यू n माइनस 1 बाई r माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए r पहले लिख दिया। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। 8th टर्म, हेयर n की वैल्यू क्या दे रखी है 8, n की वैल्यू क्या कर दो 8, पुटिंग कर दो स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या आ गया S8 1, 3 की वैल्यू 8 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। बड़े आराम से हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। 3 की पावर 8 आप सोल्व करो, ये खुद सोल्व करना, आप आराम से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। 3 की पावर 8 को सोल्व करना, 3 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये कैलकुलेशन अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स, जीपी दे रखी है 0.1 0.01, एक ही बात है, इसको 1/10 लिख लो, 0.001 एंड सो ऑन, जीपी दे रखी है ये।
तो सिक्स्थ टर्म क्या रहा है, इसको आसान करते हैं, ऐसे तो कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 1/1000। इसको इस डेसिमल को आप हमेशा फ्रैक्शन में चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए, ब्यूटीफाई हो जाए क्वेश्चन। हेयर ए की वैल्यू क्या है 1/10, आर की वैल्यू क्या है यहाँ 1/100, बी को ए से डिवाइड करना है और तो कुछ भी नहीं करना। तो क्या आ गया 1/10, ये तो 1 से छोटा आ गया, ये तो आपके पास 1 से छोटा आ गया। तो सम टू सिक्स्थ टर्म का है, अब मैं डायरेक्ट x6 लिख रहा हूं, a 1 माइनस आर बाद में आएगा, r की पावर 6/1 माइनस आर, n की जगह मैंने 6 कर दिया। a की वैल्यू क्या दे रखी है 1/10, r की वैल्यू क्या दे रखी है 1/10। अब कैलकुलेशन करनी है, करना, नहीं करनी हो ना करना। इसका एलसीएम लो नीचे, 10 - 1 9, 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर 6, और ये क्या आएगा 9/10, 10 - 1 9, 10 से 10 कट गया। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन कोई बच्चा करना चाहता है तो वो पॉइंट्स में लिख के भी कर सकता है, पर ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू निकालनी है जीपी के अंदर तो Sn जरूर दे रखा होगा। लास्ट देखो क्वेश्चन में दे रखा है सम, आपको सम दे रखा है 3279, स्टेटमेंट में क्लियर कट दे रखे हैं। और जीपी सीरीज कौन सी दे रखी है 3 6 3 9 27 एंड 81 सो ऑन, ये जीपी सीरीज है। ए की वैल्यू क्या है 3, आर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, क्या आ गया 3 आ गया कटिंग करके। आप देखो आर की वैल्यू 3 है, ये तो 1 से बड़ी है, अगर ये 1 से बड़ी है तो उसने सम का है, नंबर ऑफ टर्म्स का है, एस एन कहा है, तो उसका फार्मूला क्या होता है ए आर की वैल्यू n - 1/r-1। आपके माइंड में आएगा कि सर आपने इसके अंदर tn वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, ए आर की n-1, सिर्फ इसी करके नहीं लगाया स्टूडेंट्स क्योंकि यार tn है nth लास्ट टर्म, इसमें सम दे रखा है, सम टू n टर्म्स, सम दे रखा है, इसलिए Sn दे रखे है हमारे पास। ये हमारे पास इसकी वैल्यू Sn में दे रखी है, इसी करके मैंने Sn वाला फार्मूला लगाया है 3279। ए क्या है 3, आर क्या है 3, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। आप मेरा 9th क्लास का इंडिसेस चैप्टर देख सकते हो, उसके अंदर मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सेम, पावर सेड, एक्सपोनेंट इक्वल समथिंग मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट करवाया जो हर साल 10th 11th 12th किसी भी क्लास ग्रेजुएशन क्लासेस का मैथ करोगे बार बार वही यूज होएगा। तो 9th क्लास का आप मेरा इंडिसेस चैप्टर देख सकते हो। तो ये क्या आ गया, कटिंग हो रही है 3 1, यस कटिंग हो रही है 1 0 9 3, 1 0 9 3 कटिंग होगी, 3 की पावर n -1, 3 - 1 2, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 18 2 1 8 6, 3 की पावर n -1, 1 को यहाँ ले गए, 3 की वैल्यू n की वैल्यू क्या आ गई 2186 + 1, तो ये क्या आ गया 3 की पावर n 2187। इसके फैक्टर बनाना, क्योंकि यार 3 है, अंडरस्टूड है, ये 3 की पावर में ही आएगा, किसी ना किसी 3 की पावर में आएगा, करोगे तो 7 आएगा। अब बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7। उसने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, तो n की वैल्यू क्या आई आपके पास 7। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, क्वेश्चन में टर्म सेकंड एंड फिफ्थ टर्म और फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स का है। तो ये टर्म की बात की है, यहां क्लियर है, t2 की बात की है, वो क्या है -1/2, और t5 आपको दे रखे हैं 1/16। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं फाइंड S8, 8 टर्म फाइंड आउट करनी है।
स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, फंडामेंटल मैथ के ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये चीज़ जीपी ने एक्वायर कर लिया, ये चीज़ एपी ने एक्वायर कर लिया, कहानी खत्म होगी। आधे फंडामेंटल ऑपरेशन एपी ले गया भाई और आधे फंडामेंटल ऑपरेशन जीपी लेगी, बहन लेगी, तो सारा कुछ तो कवर कर लिया इन्होंने मैथ का। तो इसलिए जीपी के हर क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, एपी में प्लस माइनस करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होती, इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। तो T2 का फार्मूला क्या होता है, ए आर माइनस 1/2। तो आपने Tn का फार्मूला किया है ए आर की वैल्यू n-1, n की जगह n क्या है, n यहाँ 2 है तो मैंने 2 ही पुटिंग की है बस, और तो कुछ भी नहीं किया। अब आप देख सकते हो ये जीपी का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ए आर कटिंग ही नहीं होएगा, डिवाइड करोगे तो ए कैंसिल आउट होएगा। तो इनको डिवाइड कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करोगे तो R4 बड़ी चीज को ऊपर लिख लो पावर वाली चीज को, और छोटी चीज को नीचे लिख दो। ए से ए कटिंग हो गया आपका, ये भी कटिंग हो गया 8, ये क्यूबिक बच गया, r³ इक्वल टू -1/8। क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1/2 का होल क्यूब? ये मैंने इंडिसेस चैप्टर में बताया कि पावर सेम हो तो ये एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस इक्वल हो जाता है। देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अगर जिसने नहीं करना कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर a³ माइनस b³ का फार्मूला लगाओ, वो क्या आएगा a माइनस बी एंड समथिंग, इसको 0 के इक्वल करो। a की वैल्यू क्या आ गई b, मैंने वो ही तो लिख दिया, a क्या है r, b क्या है -1/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी क्लास में। S8 अब ए भी निकाल ही लेते हैं, आर की वैल्यू दोनों में से जहां मर्जी पुटिंग कर दो, मैं इसमें पुटिंग करता हूं। देयरफॉर ए आर आपके पास क्या है -1/2, आर क्या है -1/2 आई है आपकी वैल्यू, ये तो कटिंग ही हो गया, ए की वैल्यू तो बड़े प्यार से 1 ही आ गया इसके अंदर। S8 कहा है निकालने के लिए, अब R क्या है, ये वैल्यू तो 1 से छोटी आई है, इसका मतलब है पहले 1 आएगा फिर R आएगा। अगर दूसरा भी लिख दोगे तो नेगेटिव आंसर को रिमूव करने के लिए बता चुका हूं माइनस कॉमन निकाल लेना। तो A क्या है 1, R क्या है -1/2 की पावर 8 कहा है इसने 8, यहां भी 8 लिख ही लो क्योंकि मैंने S8 लिखा है यहाँ। तो 1 -1/2 कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हो, मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ आपको। 1 माइनस पावर 8 है तो माइनस की पावर 8, इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। 1 की 8 1, 2 की वैल्यू 8, वो 2 की वैल्यू 8, चलो मैं एक स्टेप और फालतू लिख देता हूँ। मैं आपको बता दूं, आप ये भी करके आए हो, ए बी की होल की पावर n होता है, इसको लिखते हो a की पावर n, b की पावर n, दोनों अलग अलग है। चलो यहाँ 1 की पावर 8 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब 1 मल्टीप्लाई 8 नहीं करना, 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। तो S8 क्या आ गया आपके पास 1 - 1, 2 की पावर 8 होता है 256, और ये क्या बच गया 3/2। 256 - 1 एलसीएम ले लो, 255/256 3/2, ये कटिंग होके 128 आ गया, 3 भी कटिंग हो रहा है, 3 8 24 15 3 5 15, तो 85/128 आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो इसको, मैं एक बार साइड पे हो जाता हूं। तो ऐसे करता हूं मैं, सामने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जो चेंज हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे सोल्व मिलेंगे। स्टूडेंट्स इसके ना कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है जीपी के, एक्चुअली में वो है तो +1 के, पर आपकी बुक्स में जो भी बुक्स आप रेफर करते हो तो कई बार दे रखे होते हैं, तो मैं उसके लिए ना एक पार्ट नंबर 5 अलग से वीडियो बना देता हूं, मैं 2 या 3 क्वेश्चन है वो मैं अलग से बना देता हूं ताकि आपको अलग से कोई खास प्रॉब्लम ना आए, कोई बुक भी ना रेफर करनी पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपके सामने चेंज हो चुके हैं, आप मेरे साथ बने रहो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और हर क्लास के मैथ को इंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।